बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग नेशनल फाइनेंस कमीशन को पढ़ेंगे, जिसको एनएफसी अवार्ड भी कहते हैं। और ये एक पाकिस्तान अफेयर्स का और सिविल सर्विसेज का लेक्चर है। अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको एनएफसी अवार्ड पूरी तरह समझ आ जाए, तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जनाब, एनएफसी अवार्ड है क्या? तो एनएफसी अवार्ड बेसिकली एक फार्मूला है जो डिटरमाइन करता है कि कितना शेयर फेडरल गवर्नमेंट देगी प्रोविंसेस को अपने रेवेन्यू में से, और हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर बिटवीन द प्रोविंसेस कितने परसेंट होगा, और उसमें किस क्राइटेरिया के ऊपर ये डिटरमाइन किया जाएगा कि कितना शेयर किस प्रोविंस को जाएगा। यानी इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये डिटरमाइन किया जाता है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास अगर 100 रुपये हैं तो कितने रुपए 100 रुपये में से वो प्रोविंसेस को देगी, और प्रोविंसेस में जितने रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जितने रुपए दिए जाएंगे, उसमें किस प्रोविंस को कितने रुपए आएंगे। इसको नेशनल फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड बोलते हैं। जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के दो प्रोविंसेस थे, क्योंकि हमने 1955 में 1 यूनिट फार्मूला लेके वेस्ट पाकिस्तान को क्या कर दिया था, एक ही प्रोविंस बनवा दिया था। तो तब एक रेस मॉस अकॉर्ड हुआ था, और उस अकॉर्ड के ज़रिए से फेडरल गवर्नमेंट रिसोर्सेज का शेयर करती थी दो प्रोविंसेस के दरमियान, जिसमें एक ईस्ट पाकिस्तान था और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को 45% ऑफ शेयर आता था, जबकि वेस्ट पाकिस्तान को 55% शेयर ज़्यादा था। यानी वेस्ट पाकिस्तान को ज़्यादा पैसे जाते थे। ऐसा क्यों था? उसकी वजह यह थी कि रेस मॉस अकॉर्ड के अंदर टेरिटरी ही एक क्राइटेरिया थी जिसको फॉलो किया जाता था। यानी कितने रिसोर्सेज किसको जाएंगे, इसका इन्हसार टेरिटरी की बुनियाद पे होता था। तो वेस्ट पाकिस्तान क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान से बड़ा था, तो वेस्ट पाकिस्तान को 55% रिसोर्सेज जाते थे। लेकिन जब बंगाल का डिबैकल हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 7 एनएफसी अवार्ड्स आए, और उनमें से 4 अप्रूव हुए और 3 क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। 3 रिजेक्ट होने की क्या वजह थी? वजह ये थी मिलिट्री रेजिम्स। एनएफसी अवार्ड को कामयाब करने के लिए, प्रोविंसेस को मनाने के लिए कि आपको इतना शेयर जाएगा, कंसेंसस की ज़रूरत होती है, सलाह मशवरे की ज़रूरत होती है। मगर मिलिट्री रेजिम्स तो ऐसा नहीं करते। मिलिट्री रेजिम्स बावजूद इसके कि वो पपेट पॉलिटिशियंस को प्रॉप अप करते हैं क्लाइंट पैटर्न रिलेशंस के तहत, मगर वो उन पॉलिटिशियंस को भी मनाने पे अब नहीं मना सकते कि वो क्या करें, वो अपने प्रोविंसेस का जो शेयर है उसको सेक्रीफाइस कर दें। इसलिए 1979 में जनरल ज़ियाउल हक ने कोशिश की एनएफसी अवार्ड को, एनएफसी कमीशन अवार्ड को चेंज करने की, मगर वो फेल हो गया। 1984 में भी उसी की तरफ से कोशिश की गई, मगर वो फेल हो गया। और 2006 में मशहूर ज़माना जनाब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक ऑर्डिनेंस लाकर नेशनल फाइनेंस कमीशन को चेंज करने की कोशिश की, मगर वो फेल हो गए। मगर जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो ये अप्रूव हुआ। 1990 में हम देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी, तो ये अप्रूव हुआ। 1997 में हम देखते हैं कि तब नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, तो तब ये हो गया। और 2010 में हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और जरदारी साहब जो थे वो प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर जो थे वो उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी थे। तो तब एनएफसी अवार्ड, 7th एनएफसी अवार्ड, जो आजकल जिसके तहत रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको पास किया गया। इवन पपेट पॉलिटिशियंस आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस द शेयर ऑफ प्रोविंसेस। मैं यही कह चुका हूँ कि 3 बार रिजेक्ट इसलिए हुआ है कि मिलिट्री रिजीम्स के दौरान जो पपेट पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी सैक्रिफाइस नहीं करते। यानी नेशनल फाइनेंस कमीशन को अमेंड करने के लिए आपको कंसेंसस तो डेवलप करना ही पड़ेगा। अब याद रहे कि हर एक प्रोविंस का एक वो कहता है कि ये वाला क्राइटेरिया जो है मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो पंजाब कहता है, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो कहता है मैंने अपने पॉपुलेशन को फीड करना होता है। तो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लार्जली जो है वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे होना चाहिए, और पंजाब की काफ़ी हद तक मानी भी गई है। आजकल जो फार्मूला चल रहा है 7 एनएफसी अवार्ड, तो
तो उसके तहत 82% जो शेयर होते हैं, 82% शेयर जो होते हैं वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे ही डिटरमाइन होते हैं कि कितना जाएगा प्रोविंसेस को। सिंध कहता है क्योंकि मैं रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करता हूँ कराची से, तो ज़्यादातर परसेंटेज डिटर्मिनेशन ऑफ रिसोर्सेज की बिटवीन प्रोविंसेस डिस्ट्रीब्यूशन वो रेवेन्यू जनरेशन होनी चाहिए, मगर उसकी बात थोड़ी ही मानी गई है। 5% रेवेन्यू जनरेशन की बुनियाद पे क्या होता है, जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। केपीके कहता है क्योंकि मेरे पास फाटा है, मेरे पास प्रोविंशली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया है, तो मुझे रिसोर्सेज ज़्यादा मिलने चाहिए और रिसोर्सेज का डिटर्मिनेशन डिस्ट्रीब्यूशन का वो रिलेटिव बैकवर्डनेस की के तहत होना चाहिए, मगर उसकी भी थोड़ी मानी गई है। 9.23% के करीब रिलेटिव बैकवर्डनेस देखी जाती है जब रिसोर्सेज आप शेयर करते हैं। और बलूचिस्तान कहता है कि रिसोर्सेज कितने हैं, मादनियात कितने हैं या एरिया आप कर लें, मुझे दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसकी कमी मानी गई है। और सिर्फ 2.7% रिसोर्सेज जो हैं वो एरिया की बुनियाद पे डिटरमाइन किए जाते हैं। मगर हम जब 90s 50s में जाते हैं तो तब क्योंकि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे डोमिनेंट था, तो तब मोस्टली एरिया की बुनियाद पे क्या किए जाते थे, रिसोर्सेज डिटरमाइन होते थे रेसमोस अकॉर्ड के तहत। तो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर गवर्नमेंट 100 रुपये यानी 100% रेवेन्यू को इकट्ठा करती है, चाहे वो 6500 बिलियन एक साल का हो, चाहे वो 9500 बिलियन हो, जितना भी रेवेन्यू हो, आजकल गवर्नमेंट जो है वो 5500 बिलियन रुपीज़ जो है वो एक साल के अंदर जनरेट करती है। उसका 51%, ठीक है, उसका 51% रेवेन्यू किसको जाएगा, वो प्रोविंसेस को चला जाएगा। और बाकी फेडरल गवर्नमेंट डिफेंस के लिए, फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री के लिए, एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह के लिए रख लेगी। और 51% जो प्रोविंसेस को जाएगा तो वो 51% प्रोविंसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उस 51% में जो प्रोविंसेस के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने दिया, उसमें से उसका 51%, उस 51% का 51% किसको जाता है, वो जनाब पंजाब को जाता है। 25.5% सिंध को जाता है, 14.5% केपीके को जाता है और 9% सिर्फ बलूचिस्तान को जाता है, क्योंकि हमने देखा कि 2.7% एरिया डिटरमाइन करता है रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब याद रहे कि नेशनल फाइनेंस कमीशन हमारी फेडरेशन के चलने की, इसका पैसेज, इसका अप्रूवल जो है, इसके चलने की, हमारी डेमोक्रेसी के चलने की एक मोहर है कि हमारी डेमोक्रेसी सही तरह से, हमारी फेडरेशन चल रही है। लेकिन जो छोटे प्रोविंसेस हैं, जैसे बलूचिस्तान हो गया, जैसे सिंध हो गया और जैसे केपीके हो गया, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं इसको पॉलिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं पंजाब सारा कुछ खा गया। और एक और इसमें मसला ये है कि फेडरल गवर्नमेंट अगर किसी और जमात की हो और प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी आर्क राइवल की हो, किसी और जमात की हो, आप ऐसा मिसाल कर लें कि अगर फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो और केपीके में गवर्नमेंट पीटीआई की हो, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या करती है, अक्सर रिसोर्सेज को रोक लेती है, वो ट्रांसफ़र ही नहीं करती फंड्स और उनको तंग करती है प्रोविंसेस को। तो ये नहीं होना चाहिए। ये इसकी दो कंट्रोवर्सीज़ हैं। अगर आपको ये समझ आ गया हो तो आप मेरे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी